0 सीटें जीती बीजेपी, इस बार बहुत ही मुश्किल होगी। जी, मैं आता हूं मध्य प्रदेश के ऊपर और राकेश जी के पास। राकेश जी, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट 8 सीटें हैं और मेरे पास वो 8 सीटों की लिस्ट है। इसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खारगौन और खंडवा। इसमें 3 सीटें एसटी की सीटें हैं, रतलाम, धार और खारगौन की सीटें हैं। 2 एससी सीटें हैं, देवास और उज्जैन। आपके हिसाब से ये सारी की सारी जो सीटें देखा जाए तो इसमें कुछ राजस्थान के साथ, कुछ नीचे महाराष्ट्र के साथ और कुछ गुजरात के साथ मिलती हुई सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का काफी बड़ा गढ़ रहा है, पिछली बार भी इनको बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता मिली है, सभी सीटें इनके पास में थी। लेकिन आपके हिसाब से इस बार इन 8 सीटों पर क्या परिस्थिति निकलती दिखाई दे रही है? अचल साहब। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो 3 चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें जो सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी हवा थी वो बहुत तेजी से चली है। हालांकि पहले ये लगता नहीं था कि कोई अंडर करंट है, और लेकिन तीनों चरणों में लगातार जिस ढंग से मतदाता और मध्यम वर्गीय मतदाता जो कभी वोट नहीं डालता था, वो मैदान में आया है। उसको देखते हुए लगता है कि इन 8 सीटों में से, जिसमें से कि 5 आरक्षित सीटें हैं, स्थिति वही रहने वाली है जो कि बाकी के 3 चरणों में हुई है। और साफ तौर पर इसमें आदिवासी बहुल अंचल की सीटें ज्यादा हैं। और जैसा आपने बताया कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ की सीटें हैं, तो इस बार कांग्रेस ने जैसे कम से कम मुझे लगता है 8 में से 4 सीटों पर तो अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। इंदौर की जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को एंड टाइम पर अपनी दल में शामिल करके, जबकि वो दागी था, उसके ऊपर 307 का मुकदमा मतदान नामांकन के तत्काल बाद दर्ज कराया गया था। पुराना 19 साल पुराना मामला था, उसमें 307 बढ़ाई गई थी। लेकिन इसका भी कोई फायदा इसलिए नहीं मिला मध्य प्रदेश में, इंदौर में उसको, कि सुमित्रा ताई जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी के यानी अपनी पार्टी के फैसले से बिल्कुल नाखुश है। और उनकी नाखुशी का असर इस तरह से बढ़ा है कि अब इंदौर में जो हवा चली है कि भाई आपको अब इस भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत का मुकाबला नोटा पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर देना है। और ये हवा चल पड़ी। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो स्थानीय नेता है कैलाश विजयवर्गीय, जो पार्टी के महासचिव रहे हैं, वो भी रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सवाल है ये देवास सीट का, उज्जैन सीट का। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव है, उनके खुद के क्षेत्र की सीटें, उनसे लगी हुई सीटें हैं। लेकिन वहां पिछले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है, खासतौर पर उसकी जड़ ही महाकाल का मंदिर है। महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है, उसका कामकाज पूरे अंचल को प्रभावित करता है। रोजगार का भी एक बड़ा साधन महाकाल का मंदिर है, क्योंकि वहाँ जिस ढंग से अराजकता हुई है, वहाँ जिस ढंग से आगजनी हुई है, उससे लोग बहुत दुखी है। और उन्हें लगता है कि महाकाल ही जब मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़े होने में फायदा क्या है। खास तौर पर झाबुआ जो गुजरात से लगी हुई सीट है, वहां पर कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री है, और उनको उनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित दिखाई दे रही है। अब आखिरी स्थिति दिन, मतदान के दिन क्या हो ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब तीसरे चरण के बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जिसमें खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, वो अब इन क्षेत्रों में अपना पूरा डेरा डाल चुके हैं। और उनकी उस अंचल में अपील भी बहुत है। जो अपना आदिवासी बहुल अंचल है, उसमें उनकी अपील ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस बार 2019 के चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को यहाँ अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ घाटा उठाकर इधर से निकलेगी। सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि यहाँ जो चुनाव है, उसमें मोदी का चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी की गारंटियों की बात नहीं हो रही है। स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय नेता, और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परिणामों को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया था, वो ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। और अब ताजा ताजा 2 दिन पहले से जो सैम पित्रोदा वाला, सैम अंकल वाला मामला है, वो यहाँ बड़ा चल पड़ा है कि भाई ये काले पीले का जो मामला कभी कांग्रेस ने तो कभी पिछले 50 साल में संसद में उठाया नहीं। यहाँ तो आदिवासी भीड़ घोर काला होता है,
उसको भी कांग्रेस ने ही संरक्षण दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कौन से संयुक्त टोला बुलाया, उसको लोग जानते नहीं है। लोग समझ ही नहीं ले कह रहे ये कोई ना कोई हवा खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो चौथा चरण है निर्णायक होगा, क्योंकि 3 चरणों में अधिकांश सीटें निपट चुकी हैं, केवल ये 8 सीटें बची हैं। तो इन 8 सीटों में से अगर 3 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लूज करती है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पहले से ही जो चंबल इलाका है, जो महाकौशल इलाका है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालाँकि अब लोगों को लगने लगा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस दिन से कहा है कि 3 चरणों की 282 सीटों में से 190 सीटें तो हम जीत चुके। तो लोगों को लग रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री को चुनाव परिणाम का पता पहले से है, इसका मतलब है मशीनें अब उसके साथ शायद जनता के साथ खड़ी ना हो। तो इस गड़बड़ी की आशंका के बीच भी स्थितियां तो बदली हुई हैं और 2024 का चुनाव, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में सुनील शुक्ला जी ने कहा, उससे बिल्कुल अलग है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो 2019 की तरह नहीं है, बहुत हिली हुई दिखाई दे रही है। जी जी। मैं एक बिहार पे फीड ले लेता हूँ।